दोस्तों नागरिक सहकारी बैंक की बात करें दिल्ली के अंदर तो इस समय बढ़ चढ़ करके काम कर रहा है और चुनाव की अगर हम बात करें तो आगामी समय अगले महीने चुनाव भी होने जा रहे हैं। हमारे बीच में अध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी, इनसे बात कर लेते हैं कि 1 साल के अंदर जब से इन्होंने कुर्सी पर आए, सर क्या-क्या बदलाव, क्या-क्या आप 2021 में हमने दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की कमान संभाली थी। उस टाइम बैंक की स्थिति बहुत खराब थी। लगभग 15 करोड़ रुपए के करीब बैंक घाटे में था। और ये हुआ उस दौरान जब बैंक में एडमिनिस्ट्रेटर रहा। जी, उसने ना तो बैंक में लोन किए, ना किसी भी सदस्य की कोई काम किया किसी का भी। तो उससे बड़ी समस्या रही। 2021 में आए हम। 2021 में आने के बाद जो हमने सदस्यों से वादे किए थे, जी, उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले काम करना आपका आपके आज के टाइम में, क्योंकि जो सहकारी बैंक हैं, वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में पिछड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात तो उसमें सबसे पहले हमने काम किया इसका कि कोई भी किसी भी कस्टमर का कोई लोन है, कोई कुछ व्यय है, कोई पेमेंट निकलती है या जमा होती है, सबसे पहले हमने मैसेज स्टार्ट किए। क्योंकि कुछ बाउंडेशन थी कि जब तक बैंक घाटे में रहता है, तो तब तक आप इंटरनेट और ये सारी चीज़ें जो हैं, वो पूरी तरीके से कनेक्ट है। नहीं कर यूज़ नहीं। सकते। जी, तो उसको हमने 50% तक खत्म कर दिया है। साढ़े 4-5 करोड़ के करीब हमारा जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर आया है, जी। जो कि पिछले 10 साल में नहीं मतलब 15 करोड़ जो घाटे में था, अब 5 करोड़ के लगभग प्रॉफिट में चल रहा आया। है हाँ, नागरिक नहीं, सहकारी। प्रॉफिट में नहीं चल रहा, अभी प्रॉफिट में नहीं आया। जिस दिन प्रॉफिट में आएगा उसके दिन आपको विशेष रूप से बुलाया जाएगा। जी, लेकिन ये है कि स्थिति बैंक की स्थिति सुधर गई है। जो बैंक मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पाता था, अब फिलहाल परमिशन लेके कर पा रहा है। और उसी का नतीजा ये है कि जो लोन के रेट्स हैं हमारे और कोऑपरेटिव बैंकों की अपेक्षा हमारा बहुत कम रेट्स पे लोन है। हमारे डिपॉजिट्स अच्छे हैं, हमने बढ़ाए हैं। हमने लोन को लगभग 100 करोड़ से ऊपर किया है। जी, और जो डिफाल्टर्स हैं हमारे, नाम मात्र के लिए हमारे टाइम में जो भी है, कोई डिफाल्टर भी नहीं है इस टाइम जो जी। है। इस टाइम लगभग सभी जो है हमारा बैंक बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मेरे मैनेजमेंट के सहयोगियों ने जो सबने बहुत अच्छा साथ दिया है और हम लगातार इस पे ग्रो करते आ रहे हैं। और मैं अगले जो अब आने वाली 6 तारीख को दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक का चुनाव है, जी, मैं सदस्यों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस चुनाव के बाद, हमारे जीतने के बाद, वो जब अगली बार चुनाव में आएँगे, वो इस विश्वास के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ, और उनको ये मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बैंक पूरी तरह प्रॉफिट में होगा। और जहाँ दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक आज से 40 साल पहले था, जो सहकारिता के नाम में नंबर 1 पोजीशन पे था, उसी पोजीशन पे मेरा पूरा-पूरा ये रहेगा कि वो उसी स्थान पे आ जाए। प्रदीप शर्मा जी, अगर हम बात करें जब आपने कमान संभाली तब कितने बैंक के यूजर्स थे और आज वर्तमान 2024 की बात करें तो कितने यूजर्स आपने बने हैं नए? हमने पिछले 3 साल में नए मेंबर लगभग 5,000 बनाए हैं, जिसमें आपका 5,000 मेंबरों में, जिनमें से हमने 1,000 मेंबरों को करीब को लोन दिया है। जी, और उसमें से मुश्किल से आपका जो है 50 या 100 डिफॉल्टर होंगे, जो कि उनकी भी 1 या 2 किस्त। जी, हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि लोन कहीं किसी भी गलत हाथ में ना जाए। जी। उसको पूरी आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार लोन दिया है। और इसी का कारण ये है कि आज की डेट में हमारी स्थिति डे बाय डे सुधरती हुई जा रही है। प्रदीप जी, अगर हम बात करें होम लोन की, जैसे आपने बताया कि 1000 लोगों ने क्या नाम है लोन लिया है, तो उसमें होम लोन ज्यादा है या एजुकेशन लोन ज्यादा है या क्या ट्रांसपोर्ट लोन? एक्चुअली हमने जो विशेष रूप से ध्यान दिया है, हमने दिया है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जिसको हम सिक्योर लोन की तरफ से कह सकते हैं इसको। क्योंकि उसमें आपका डिफॉल्टर होने की या पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी, यही आरबीआई की गाइडलाइंस थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने काम किया है। जब हमारे, और आज भी हमारे पास लोन देने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए के करीब है। जी, तो आप ये मान के चलते हैं कि हमारी डिपॉजिट्स अच्छे हैं। और आज भी हम प्रॉपर्टीज या आप प्रॉफिटेबल के सामने प्रॉफिट प्रॉफिट के हिसाब से कोऑपरेटिव बैंकों में लगभग जो हमारे 12 बैंक हैं, उनमें से हमारा तीसरा स्थान आ रहा है, जो इस साल हमने किया है। प्रदीप जी, पिछले साल भी एक बात उठी थी कि एटीएम मशीन्स को लेकर के, वो हम कहाँ तक पहुंचे हैं? एक्चुअली उसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, एटीएम मशीन का भी, एटीएम कार्ड का भी। जी, हमने आरबीआई को एक लेटर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ कंडीशंस और कुछ हमारे पे जो है बाउंडेशंस हैं जी, आरबीआई की तरफ से, जो कि पहले हम घाटे में थे। तो उसमें से हमने 3 में से 2 चीज़ें पार कर ली हैं, 1 चीज़ है नहीं। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी, हमें वहाँ से परमिशन मिल जाएगी, उसपे आपका हम सेकंड डे से ही उसपे आपको कस्टमर को ये दे देंगे। जो कि ये चांस मेरे विचार से 31 मार्च के बाद ये कन्फर्म है कि हम इसको एटीएम की सुविधा कस्टमर को दे पाएँगे।
क्या योजना लेकर के आ रहे हैं जीतने के देखिए, बाद? अगले जीतने के बाद पहली योजना ये थी कि हमारे जो इस 3 साल में जो हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 300 के स्टाफ था हमारे पास, 300 प्लस का। जी, आज 150 प्लस का स्टाफ है और उस हिसाब से पिछले 3 सालों और पिछले 10 सालों के मुकाबले हमने ज़्यादा प्रॉफ़िट किया है। तो देखो, कहीं न कहीं कर्मचारियों ने ज़्यादा काम किया जी, है जी। और हमारी थोड़ी मजबूरी है कि हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। वो भी आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस है कि जब तक आप प्रॉफ़िट में नहीं आ सकते, उनको कोई लाभ की चीज़ नहीं दे सकते। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अगले 3 साल में हम अगले चुनाव में, इस चुनाव के बाद 6 अक्टूबर अक्टूबर में। के बाद जो अगला चुनाव आएगा, जी, मैं कन्फर्म कह रहा हूँ इस बात को, कर्मचारी को जो पिछले उनके एरियर हैं, जी, जो उनको अ, सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जो डे बाय डे और हर साल मिलती है, जी, जैसे दिवाली गिफ्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है, हम चालू करेंगे। लेकिन कर्मचारियों को बड़ा संतोष है, हमारे से पहले उनका विचार ये था बैंक कभी भी बंद हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन उनके लिए अब जो है, उनकी भावनाएँ, अब उनको ये लगता है वो काम करते-करते कि अब हमें वाक़ई ही वो चीज़ मिलने वाली है, जिसके वो हकदार हैं। क्या बैंक मेडिकल सुविधाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं? मेडिकल सुविधाएँ दी जा रही हैं, जी, वो कभी बंद नहीं हुई बैंक की तरफ से। उसको बढ़ाने का प्रावधान है और उसको बढ़ाने का प्रावधान 31 मार्च के बाद हमारा रिव्यू हो रहा है। तो उसके बाद हम इस पे कंप्लीट जो है, जो उसको 2 लाख रुपए हम और उनका प्लस करने का विचार है हमारा। जो छुट्टियाँ हमने इनकी कम करी थी, हुँ, जैसे ही बैंक अपने ढर्रे पे आ जाता है पूरी तरीके से, तो उनकी छुट्टियाँ जो हमने जिसमें कटौती करी थी, उनकी छुट्टियाँ भी इनको और प्रोवाइड कराएँगे। धर्रे पे लाने के लिए कितना समय और चाहिए? देखिए, मैं फैक्ट पे विश्वास रखता हूँ। जी, ऐसा नहीं है मैं आपके सामने बोल दूँ कि मैं कल कर दूँगा। जी, मैं आपको ये पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूँ कि 6 अक्टूबर चुनाव में जीतने के बाद, अगले चुनाव से पहले मैं बैंक को पूरी तरह प्रॉफ़िट में ला दूँगा। क्योंकि ये इस बात पे आप इसलिए भी विश्वास कर सकते हैं, कि पिछली 3 साल का कार्यकाल, जी, जो 3 साल का कार्यकाल है, उसमें जो हमने प्रॉफ़िट दिया है, वो 2011 के बाद आज तक नहीं आया। बिल्कुल। तो इससे आप उम्मीद रख सकते हैं कि हम उसको दोबारा से उसी ढर्रे पे लाएँगे, जहाँ सन 90 में ये बैंक आपका दिल्ली में कोऑपरेटिव बैंकों में नंबर 1 पे था। जी, इसकी सैलरी भी कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा थी और अदर कोऑपरेटिव बैंक से लोग जॉब छोड़ के हमारे बैंक में करना चाहते थे। उसका रीज़न ये था कि यहाँ सैलरी ज़्यादा थी। तो मैं उसी स्थान पे उसे लाने के लिए भरसक प्रयास करूँगा और मुझे विश्वास है और मेरे कर्मचारियों ने मुझे इस विश्वास दिया है कि वो इस काम में मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं और वो बिल्कुल पूरी लगन से इसको अचीव करेंगे। सर क्या अपील करेंगे दिल्ली के मतदाताओं को, नागरिक से? मैं सहकारी बंधुओं से यही आपका अपील करूँगा कि पिछले 3 साल में आपने किसी भी प्रकार का कोई करप्शन, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ इस तरीके की, जैसे कि नेचुरल बैंक के बारे में कही जाती है और लोग कहते रहते हैं, बदनाम करते रहते हैं। अगर कोई एक भी प्रूफ कर दे, तो मैं बैंक का चुनाव नहीं लड़ूँगा, मैं उसी दिन रिज़ाइन कर दूँगा। ये इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे खिलाफ करप्शंस के मामले में, जो कि पिछले लगभग 15 सालों से ये चार्ज लगाए जाते हैं, कहा जाता है, हमारे पास एक भी हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, ना आरसीएस में, ना हमारे आपका बैंक में, ना हमारे पास। तो ये भी हम अब इसको भी अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं बिल्कुल, कि हम किसी करप्शन में नहीं फँसे, 0% करप्शन। 0% करप्शन और उसी का सबसे बड़ा नतीजा है, जो हम आज इतने प्रॉफिट में हैं, जो हम आपसे आँखों में आँख मिला के बात कर पाते हैं। तो आप इस बात का विश्वास रखिए, मैं अपने सदस्यों को कहना चाहता हूँ, उस बैंक की बेहतरी के लिए और आपने इस बैंक में इतने लोगों ने इतनी झूठी अफ़वाहें फैलाई, जी, लेकिन फिर भी बैंक पे विश्वास बनाए रखा और आज हम दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक शेयर होल्डरों के मामले में सबसे सेकंड नंबर पे है। मैं 1 नहीं कहूँगा, 1 पे तो मुझे लाना है। दूसरे नंबर पे है, जहाँ लगभग 65 प्लस मतदाता हैं, शेयर होल्डर्स हैं और अकाउंट रखने वालों की संख्या लाख से ऊपर है। सर क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी के कार्यकाल के अंदर ये जो बढ़ोतरी हुई? प्रदीप जी का कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और इनके टाइम में बैंक ने काफी तरक्की करी है। क्या मानते हैं दोबारा ये दोबारा चेयरमैन यही बनेंगे। चेयर निश्चित है, निश्चित है? निश्चित है जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित है? देखिए, चेयरमैन साहब ने आपको सारी सारी बातें बता दी हैं जी, और इसमें जो बैंक में जितने भी कर्मचारी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
और प्रदीप जी ही जीते तो और बैंक सुधरेगा। हाँ जी, हाँ जी। प्रदीप शर्मा जी चेयरमैन बने, मैं तो यही चाहूँगा और पब्लिक की भी यही ख्वाहिश होगी कि प्रदीप जी अगर आएँगे तो और अच्छा कार्य होगा। और अब जितना कार्य लोगों ने देखा तो बहुत बेस्ट चल रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। मैम क्या कहना चाहेंगे नागरिक सहकारी बैंक की? सर यही कहना चाहूँगी कि और बैंकों के अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा। मैंने इसमें अकाउंट खुलवाया है रिसेंटली। जो भी है सब अच्छा है। लोन्स के मतलब मामले में भी आपकी जितनी भी सिक्योरिटी है, सब बेस्ट है। बेस्ट है। जी। सर क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी के लिए? जी बैंक में अच्छा काम हो रहा है और सारे बैंक में सब कोऑपरेट करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बस हम तो चाहेंगे कि प्रदीप जी दोबारा चुन के